एवरीवन। तो जो भी आपका करियर है उसमें आपको बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, आपके काम में बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये भी हो सकता है कि आप ये नहीं देख पा रहे हैं ना कि हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं और ये सोसाइटी जजमेंटल है बहुत ज्यादा। और जब वो जजमेंटल है तो या तो वो ये देखना चाहती है कि कोई जो, अगर आप फीमेल हो तो आप ये कर रही हैं तो ये कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों कर रही हैं, क्या कैसे कर रही हैं, व्हाट इज दैट। या दूसरा ये हो सकता है अगर आप मैस्कुलिन है तो आप अगर वो काम बहुत अच्छे से कर रही हैं तो भी एक दोनों ही एस्पेक्ट्स में लोग आपके पीछे पड़ते हैं। तो दो ही तरीके से भगवान जी आपको समझा रहे हैं कि या तो आप उस काम में बेहद बेहद अच्छे हो, या तो आप फेमिनिन हो और उस काम को लेकर के बहुत सारी टिप्पणियां ऐसे ही पास होती रहती है। दैट्स व्हाई इट्स नॉट एक्चुअली, पीपल वांट टू नो कि वो क्या है। तो आपको इससे स्केप नहीं करना चाहिए। आप स्केप कर रहे हैं इसलिए आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप उसको फेस करो, हेड ऑन फेस करो जो कुछ भी है। एंड आई थिंक इस रीडिंग में आपको कुछ समझाया जा रहा है कि फेस करना सीखिए चीजों को। मे बी आपको आता होगा बट आपको लग रहा है कि इसका जरूरत क्या है, मेरे लाइक पीस है, शांति है, तो इसको शांति को अशांति में क्यों कन्वर्ट करना है। बट भगवान जी कह रहे हैं कि तुम नहीं करोगी तो ये करेंगे मिलकर, इसलिए इससे बढ़िया है कि वो करें, आप खुद ही कर दीजिए। यानी कि कुछ चीजों को आपको बहुत क्लियर कट होकर के चलना पड़ेगा। पहली बात, अगर कोई इंसान है आपके जीवन में, आपको अप्रोच कर रहा है, आपसे रिलेशनशिप में है, उसके साथ आप हैं या वो आपके साथ है, इन दोनों में से एक बात क्लियर कर लो कि आप दोनों एक साथ हैं या फिर आप नहीं हैं। अगर आप दोनों एक साथ हैं तो वो इंसान किसके साथ है? वो आपके साथ है, अपनी फैमिली के साथ है, अपनी सिस्टर्स के साथ है, या अपनी किसी फ्रेंड के साथ है, या अपनी किसी एक्स पार्टनर के साथ है, वो किसके साथ है? या पूरे समाज के साथ है। अगर वो भी वही साइड में है तो उसको साइड ही नहीं रहने दो। एंड तो उसके बाद आपको डिसाइड कर चुके होंगे ना कि आपको कुछ उस इंसान से लड़ना है, और भी लोगों से लड़ना है और उससे भी लड़ना है, या फिर आपको अकेले अपना काम करना है और वो इंसान आपके फेवर में है। जस्ट यू हैव टू क्लियर दिस वन थिंग। ये क्लियर हो जाए अगर एक बार तो आप शायद बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाए, बिकॉज ये दो एस्पेक्ट्स में आपकी लाइफ ट्रबल में जा रही है। आपका करियर भी है, आपका लव लाइफ भी है। लव लाइफ में भगवान कह रहा है प्रैक्टिकल चलो, प्रैक्टिकल होकर चलो, यहाँ इमोशनल होकर चलने से काम नहीं चलेगा। या तो एक इंसान तुम्हारे साथ हो या तो वो किसी और के साथ हो। अगर वो किसी और के साथ है तो अगर वो इंसान ट्रबल करता है आपकी लाइफ को तो आपको दो लोगों से भिड़ना होगा और वो आपको बहुत क्लियर पता होगा कि आपको क्या करना है। और अगर ये आपके साथ होते हुए भी किसी और के साथ है तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कहीं के नहीं होते। ये लोग ना उधर के हो पाएंगे ना इधर के हो पाएंगे, ये लोग समय बर्बाद करेंगे केवल। तो साफ साफ आप क्लियर हो जाइए कि ये भले दिल पर पत्थर रखना पड़े या भले आपको बहुत कठोर निर्णय लेना पड़े, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुमको चाहे कितना भी कठोरता का सामना करना पड़े, अगर इस तरह का समस्या आ गया जीवन में कि एक ऐसा इंसान है जिसको पता नहीं च्युइंगम की तरह कोई भी चबा के थूके जा रहा है उसको, तो आप समझ जाओ कि आप च्युइंगम खाने वालों में से हैं कि नहीं, और खासकर किसी का थूका हुआ च्युइंगम आप उसको टच करने वाले हैं या नहीं है। क्योंकि इसी चक्कर में जो है आप ना, एक तो इस बात को क्लियर कर लो बहुत अच्छे से, और दूसरा अपने करियर वाले डिसीजन को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। अगर आपको अपने करियर के बारे में ही कुछ अच्छा सोचना है तो भी यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा कि ये इंसान उसके सपोर्ट में है तो ही तो आप लाइफ में सस्टेन कर पाएंगे। और अगर इसके विरुद्ध में है तब तो भैया जय श्री राम है, क्योंकि अगर वो विरोध में है तब यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर भेजो उसको जहां पर उसको जाना है। और उसके बाद फिर आप कंप्लीटली गॉड के संरक्षण में चलिए कि प्रभु यहाँ पे हमारे शत्रु हैं, आप कुछ कीजिए इसका। चलो भैया, बहुत जल्दी आपके पास आंसर होगा। सो गॉड, व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू टेल टू यू लाइक इन द सिचुएशन। कोई ऐसा इंसान है जिसको जो आप समझ रहे वो वैसा है नहीं एक्चुअली में। कोई ऐसा इंसान है जिसको आप में इंटरेस्ट है, मतलब एज अ कनेक्शन या आप में एज अ पार्टनर अबाउट यू दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड, बट जिस तरह का कॉस्ट उनको पे करना पड़ेगा या जिस तरह का रियलिटी में उनको आना पड़ेगा आपके साथ होने से, दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ दैट। उनको इस चीज से बहुत डर लग रहा है।
बट दे आर इन दैट वे, दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, अट्रैक्शन है यहाँ पर ऑन दैट फिजिकल लेवल, देयर इज अट्रैक्शन। या यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक जनरल जिसको लव रोमांस रिलेशनशिप्स कहते हैं उस टाइप का यहाँ पर अट्रैक्शन या उस तरह का यहाँ पर कनेक्शन बनाने की यहाँ पर बहुत ही पुरजोर कोशिश है। और आपको इसलिए कोई इंसान बार बार करियर से डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहा है, ये कोई और इंसान है, दिस कैन बी अ फायर साइन, ये कोई और सिचुएशन हो सकता है, बट दिस कैन बी अ पर्सन जो आपको बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा हो या करियर से आपको हटाने का प्रयास कर रहा हो ताकि आपका पूरा का पूरा ध्यान उस इंसान पर चला जाए। Who is this person? Like, who this person is? This is a different person. ये कोई अलग person है। But this can also mean कि यहाँ पर my intuition is actually here blocked. They don't want you to know, somebody doesn't want you to know something about them. Like, let's see, what's the guidance here? Who is this person? Like, can you please explain it to me? Oh, this is very 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 confusing. ये कोई ऐसा इंसान है जिसको तो आप बिल्कुल एंटरटेन ना करो तो बेटर रहेगा। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में जबरदस्ती घुसना चाहता है या आपको अपने करियर से डिस्ट्रैक्ट करके भटका करके अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आपको वहां से डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, एंड ताकि आप पूरा करियर पर से अपना ध्यान हटा दो, इस पर ध्यान दे दो, और जब आप इन सब चीजों में घुस जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा ध्यान अपने करियर से अपने काम से हट जाएगा। और जैसे ही ये होगा फिर आप फिर से अपने काम से हट जाओगे, फिर से आप अपनी जो पावरफुल एनर्जी है उससे आप नीचे गिर जाओगे, एंड बस इसका काम तो हो ही क्या। सो ये कोई बहुत ही मीन सा पर्सन है और इससे आपको दूर रहना चाहिए। दिस कैन बी जिसको आप बहुत एज अ स्कूल फ्रेंड, चाइल्ड फ्रेंड, लाइक चाइल्डहुड फ्रेंड, और इट कैन बी समबडी जिसको आप पहले से जानते हो, या कोई ऐसा इंसान है जिसको आप बस जानते हो और आपको शुरू से पता हो कि इस तरह की चीजें लोगों से बच के रहना है। सो ये कोई वो इंसान है और आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं तो दो सिचुएशंस को एक साथ। तो जब भी आप अपने करियर से बहुत हताश या बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करें ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कोई पास्ट का ही पर्सन है या कोई ऐसा इंसान है जो आपके पीछे पड़ा हुआ एकदम लीचड़पना में आ चुका है, जो आपको सक्सेसफुल देख ही नहीं सकता। ये कंपटीशन है, ये सक्सेस से आपको हटाने का कंपटीशन है। ये आपको तंत्र मंत्र, मैजिक, ब्लैक मैजिक, इविल मैजिक, सब कुछ का यूज करके आपको आपके करियर से भटकाने का भरपूर का प्रयास है। इस बात को आप बिल्कुल समझ जाइए और अच्छे से समझ जाइए। क्या है ये, मतलब इस इंसान के क्यों इरादे ऐसे क्यों हैं? ये ऐसा इंसान है जिसको ये पसंद ही नहीं है कि दुनिया आपको पसंद करे। आपको अच्छा आपको बोला जाए, आपको समझ आ गया हो कि ये कौन सा इंसान है, कि दुनिया आपको अच्छा बोले, ये इंसान कुड़ जाता है, चिढ़ जाता है बिल्कुल कि इसको दुनिया अच्छा नहीं बोलना चाहिए, ये खराब है। ये कोई बहुत बचपन का जिद्दी पर्सन हो सकता है जिसको माता पिता जो ठक से बढ़िया से लतेड़े नहीं होंगे या कूटे काटे नहीं होंगे। एक बात तो ना हर लड़की को समझ जाना चाहिए बहुत बढ़िया से, बहुत परफेक्टली, बहुत बढ़िया से, दैट इज कि आपके लाइफ में जिसको आप एंट्री देंगे वही आपके जीवन की आगे की दिशा निर्धारित करेगा। अगर कोई ऐसा इंसान है कि आपके लाइफ में एक पर्सन है, दूसरा भी इंसान है, तीसरा भी इंसान है, एक से दोस्ती है, एक से रिलेशनशिप है, एक से पता नहीं क्या क्या है, क्यों कहा जाता है कि आपका ध्यान बस एक जगह पर लगना चाहिए? बिकॉज होगा ये कि तुम्हारे बारे में 2-3 लोग तो जानेंगे ही जानेंगे। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, मे बी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपके नेचर के बारे में किसी और को पता हो बहुत अच्छे से, आपको अच्छे से नाप चुका हो, अब कुछ बातें यहाँ पर आकर किसी को बता दी जाए, फिर वहां से आकर कोई इसको बता दे कि तुम्हारी जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है या जो भी इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप चल रहा है वो ऐसी है, वो वैसी है। अब आपका दिमाग सटक जाएगा, उसके बाद फिर ड्रामेबाजी शुरू होगा। तो जब आप करियर पे रास्ते पे चल रहे हैं, जब आप पढ़ाई लिखाई वाले फेज में चल रहे हैं, जब आप इस सब चीजों में चल रहे हैं, तो मेरा आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू कि कम से कम एसोसिएट करो अपने आप को फ्रेंड्स के साथ, बहुत ज्यादा फालतू के दोस्तों के साथ जो आपको फालतू की बातें बताते हैं, बाहर की दुनिया का दिखाते हैं कि देखो दुनिया ऐसी है, तुमको कुछ पता नहीं है, मत पता करो दुनिया कैसी है। और दूसरा, जो आपको एक से अधिक जो फेमिनिस्ट लेडीज मिल जा रही हैं आजकल की, कि नहीं यार लड़कों से भी दोस्ती करना चाहिए, पता करना चाहिए कि कैसे होते हैं वो लोग, अदरवाइज तुमको दुनिया का नहीं पता चलेगा। लड़कियों से दोस्ती करके भी हमको पता चल जाएगा, हमको ऐसा कुछ नहीं जानना है जो पुरुष जाति से दोस्ती करके जानना है। फालतू का बात। आई एम नॉट सेइंग कि आप बात मत करो, आई एम नॉट सेइंग कि आप उस अप्रोच में मत जाओ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि बात भी तभी करो जब आप समझे कि हाँ यहाँ पर एक डिग्निटी है, एक कुछ है यहाँ पर।
बिना मतलब के अपना समय और बिना मतलब के अपने नेचर के बारे में छींटने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर ऐसे लीचड़ से लोग जो है आपके पीछे पड़ जाएंगे। उसके बाद होगा ये कि आपको कुछ पता सता है नहीं, आप अपने काम पे बिजी हो और ये आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। कभी आपका मन कुछ कर रहा है, कभी आपका मन कुछ कर रहा है। नीला पीला हरा मैजिक जो होता है काम करता है अगर आप सही से अपने रूटीन को सेट नहीं कर रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस में नहीं है, और अगर आप हैं तो आपको तो पता चल ही रहा है कि क्या चल रहा है। सो यही आपसे भगवान जी कहना चाह रहे हैं। इससे पहले कैसे चिरकुटाई लोग जो है तुम्हारे मंत्र तंत्र का यूज करके आपके करियर को परेशान करने लग जाए, ये कोई ऐसा इंसान है जिसको मतलब बर्दाश्त नहीं है आपका ग्रोथ, या आप जो अच्छी चीज में है, जिस चीज में आप अच्छे हैं उस चीज में वो आपको देख ही नहीं सकता है। इस चीज से अगर आपको निकलना है तो अपने लाइफ में 3-4 चीजों से आपको बाहर निकलना होगा। अगर इस सिचुएशन से आपको बाहर आना है तो आपको उससे बाहर निकलने के लिए यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है कि 4-5 चीजों पर अपने कंट्रोल कर लो। पहला, जो आप हो नहीं वो बनने का प्रयास मत कीजिए। तो जो आप है नहीं वो बनने का प्रयास ना करने से मेरा मतलब बस इतना सा है कि अगर आप एक सबमिसिव इंसान हैं कि हम आपकी बात मानेंगे लेकिन हम आपके डोमिनेंस को नहीं सहेंगे, आप झूठ मूठ का कुछ भी बोल देंगे, हम कुछ भी नहीं मानने वाले, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। दूसरा, कि अगर आप किसी आइडिया को या किसी आइडियोलॉजी को या किसी स्पेस को या किसी थीम को लेकर के चल रहे हैं कि हम बढ़ेंगे, हमारे साथ 20 लोग और बढ़ेंगे तो ही हम खुश रहेंगे, तो ही हम लाइफ को एंजॉय करेंगे, इस फालतू के अप्रोच को निकाल के हटा दीजिए। बिकॉज उनकी लाइफ का जो ट्रैक है ना वो सेट करेंगे, आप सेट नहीं करेंगे। तीसरा अप्रोच, कि जब भी आपके जीवन में ऐसी चिरकुटाई फ्रेंड्स मिल जाए जो उछलते कूदते आपके बारे में कुछ बोल दें या आपसे जेलस हो या आपसे जेलसी करते हो, स्टूपिड सा कंपटीशन हो, तो आप उन पर ध्यान देना बंद करें। कृपया करके उनको रिस्पेक्ट देना, बहुत ज्यादा उन पर ध्यान देना या बहुत ज्यादा उनके बारे में सोचना बंद करें, उनके पीछे भागना बंद करें। इससे क्या होता है, उनका अटेंशन जो है, दे फील लाइक आई एम सो इम्पोर्टेंट बट दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, दे आर एक्चुअली द वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि जो दूसरों की लाइफ को वेस्ट करना आते हैं या जो नाच कूद करके अटेंशन लेने वाले लोग हैं, नाच कूद करके मेरा मतलब है कि दूसरों की लाइफ को डिस्टर्ब करके अटेंशन सीख करने वाले हैं, इनके पास खुद कुछ नहीं होता है करने को। सो ऐसे लोगों को बहुत एंटरटेन नहीं किया जाता है जीवन में। गार्डियन एंड आई ऑल्सो फील कि अपने लाइफ को, अपने टाइम को और अपने एनर्जीज को और अपने पर्पस को बहुत हिडन रखिए। बहुत छीटने का आवश्यकता नहीं है। कोई फ्रेंड हो, फ्रेंड का ग्रुप हो या कोई और इंसान हो जिसका आई गॉट इट, आई नाउ गॉट इट, कोई दोस्त होगी आपकी, हम इन सब चीजों का बढ़ावा नहीं करते, पर एक बात ध्यान रखना, फ्रेंड से आपको क्या मिल रहा है, क्या गिफ्ट मिल रहा है, क्या आप उनसे रिसीव कर रहे हैं, और उसको रिसीव करने के बाद आपके जीवन में क्या चमत्कार हुए, इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। आपने किसको क्या डोनेट कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, जस्ट हैव दिस क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि किसी के आपके लाइफ में आने के बाद क्या क्या हुआ, उसके कुछ देने के बाद क्या क्या हुआ, उसके लाइफ में आते ही आपको फील कैसा होता है, कैसा महसूस कराता है वो इंसान आपको। एक बैड वाइब तो नहीं आता, एक निगेटिव वाइब तो नहीं आता, या एक अजीब सा फीलिंग तो नहीं आता कि यार अपने आप को प्रोटेक्ट करो, देयर इज समथिंग रॉन्ग, आप डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जाते, आपके फॉगी सा कुछ नहीं आ जाता। अगर ऐसा कुछ भी फील हो रहा है, स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन। वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, डजंट केयर अबाउट इट, लेकिन उससे दूर रहो और एकदम 2-3 हाथ की दूरी बना के रखो। जिस कैन बी अ पर्सन जिसको आपने कुछ शेयर कर दिया हो, कोई फ्रेंड होगी जिसको आपने कुछ शेयर कर दिया होगा बहुत अच्छे से कि मेरे लाइफ के बारे में ये है, हमको वो करना है, हमको ये करना है, एंड देन दिस पर्सन इज हेल बेंट कि हम इसको वो काम नहीं करने देंगे, हम इसका ये मतलब कुछ अच्छा कर रही है तो उसको हम वहां पर आई विल गैसलाइट दिस पर्सन, आई विल ट्राई टू हाइड समथिंग फ्रॉम दिस पर्सन। देयर इज समथिंग जो आपने शेयर किया है और आपने अपने मुंह से ही शेयर किया है। सो गॉड इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू कि इतने अच्छे नहीं होते हैं इस दुनिया में लोग, दे आर सिंपली नॉट गुड फॉर एनीथिंग। तो आप ये जो अपने अच्छे इंटेंशन शेयर करते फिरते हैं ना, क्या हैव दिस डू हमको ये करना है, हमको वो करना है जीवन में, और हम इतना अच्छा कुछ करना चाहते हैं, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेक दैट अवे। ये वो इंसान जो है उस चीज को लेना चाहता है कि मैं भी वो करूंगी, हालांकि इसके पास है नहीं वो कॉम्पिटेंस, है नहीं वो चीज, बट दिस पर्सन वांट्स टू डू। अगर आपने ऑलरेडी कुछ कहा होगा, कुछ लिखा होगा, कुछ बोला होगा, दे आर ट्राइंग टू रिपीट इट, दे आर ट्राइंग टू से इट, और उसको कोई अप्रूव तो घंटा कर नहीं पा रहा। दिस पर्सन इज गॉट रेड हैंडेड, ये इंसान रेड हैंडेड ऑलरेडी गॉट हो चुका है, जो बचा कुछ इज्जत प्रेस्टीज था वो भी जा चुका है, सो उसकी आप चिंता ना करें। इसके अलावा देयर इज अ पर्सन जो आपकी लाइट को, आपकी शाइन को हाइड करना चाहता है, आपको गैसलाइट करना, आपके बारे में उटपटांग की बातें करना, आपको आप ही की बातें करना या आपके बारे में बकवास की बातें करना एक ग्रुप में बैठ करके, ये सारी चीजें जो है
ऑलरेडी आपके साथ चल रही होंगी और आपको ये महसूस भी हो रहा है। तो अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है ना कि देयर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग, तो उसको समझ लो, उसको एक्सेप्ट कर लो। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको पता है कि आप में और उसमें कुछ ना सिमिलर है, आप एक यूनिक इंसान है, बट ये इंसान को लग रहा है कि पता नहीं, पता नहीं, ये इंसान कंफ्यूज है, ये पर्सन अपने जीवन में कि मैं क्या करूं, मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या आप ही सब कर दो आ करके, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। ये कोई ऐसा पर्सन है जो इस तरह की बातें करने वाला है। गाइडेंस क्या करना चाह रहे हैं, आप ज्ञान देना चाह रहे हैं भगवान जी इस सिचुएशन में। भगवान कह रहे हैं कभी कभी कुछ चीजों को लेकर चलना होता है, कभी कभी कुछ चीजों को छोड़कर चलना पड़ता है। कुछ चीजों को जो लेके आप चलेंगे वो ये है कि इस इंसान के पास कुछ बढ़िया हो, कुछ अच्छा हो, आपको प्रेजेंट कर सकते हैं, या देयर इज समथिंग दैट दे कैन डू और वो आपको बहुत अच्छा लगता हो, इंस्पायरिंग लगता हो, आप उसको इंस्पायरेशन की तरह यूज कर सकते हैं, दूर दूर से आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। और क्या आपको छोड़कर चलना होगा, अपना ईगो और अपना प्राइड थोड़ा आप छोड़ के चलो, और वो ये है कि आप एसोसिएट नहीं कर सकते इस इंसान के साथ। यू कैन एसोसिएट विद दिस पर्सन, अगर आप थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर आकर सोचो तो उसके हिसाब से इस इंसान को भी खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, व्हाट इज दैट ग्राउंड लेवल? एक ही प्रॉब्लम है। अच्छा हम समझ गया हम समझे। कोई फ्रेंड का ग्रुप है इतना टॉक्सिक सा, या कोई फीमेल हो सकती है इतनी टॉक्सिसिटी, जब भी आप दोनों का कनेक्शन मेंट होता है तब ये बीच में जाकर के कोई ना कोई ट्रबल क्रिएट कर देती है। तो आप एक काम करो, या एनर्जेटिकली कुछ मैनिपुलेशन करती रहती है। देयर इज अ लेडी जो चाहती नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ भी बढ़िया हो, फीमेल फिगर है, और इनका ऐसा बैंड बजने वाला ना, अगर ये कोई यंगस्टर है या कोई बहुत यूथफुल जिसको अपने आप को शो करने का शौक है, दिस पर्सन विल गेट मैरिड। मतलब ये जो भी इंसान है ना, इसे शादी ब्याह नहीं हो रहा है, अगर इसको फोर्सली शादी में डाला जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके लक्षण है ऐसे। कोई ऐसा बोल सकता है कि भैया अपने बिटिया का ब्याह कराइए, पहले तो बहुत ज्यादा हम लोग तंग आ चुके, प्लीज लेट हर गेट मैरिड, प्लीज ब्याह कराइए इसका। या फिर कोई इसको लिटरली प्रेशराइज करके दिस पर्सन विल बी फोर्स इनटू मैरिज, ये तो मान के चलो। और आप ही को परेशान करने का सजा है कि बहुत इंडिपेंडेंस का तुम खराब यूज कर लियो। और दूसरा, अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो जानते बूझते आपकी लाइफ में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, आपको अप्रिशिएट भी कर रहा है, फिर अंदर ही अंदर आपसे जल भी रहा है, तो भगवान कह रहे हैं कि उसको अच्छे से जलाने का प्रयोग हम करते हैं और हमको अच्छे से पता है क्या किया जाता है। आप अपना काम कीजिए, उनको बढ़िया से जलाया जाएगा। और सेकेंड, अगर कोई ऐसा पर्सन है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, आपके पास कोई आपकी इन्फॉर्मेशन कोई सप्लाई करने वाला इंसान था कि मेरे को पता है इनके बारे में, ये मैं सप्लाई करूंगी, मैं इनको बता दूंगी, मैं उनको बता दूंगी, जो सर्कुलेट कर रहा है आपके बारे में बकवास की नॉलेज, या फिर आपके बारे में बहुत सारे लोगों को बताना, आपके बारे में कोई सीक्रेट बताना है, कुछ ऐसी बातें बताना जो आपने बताई हो, और ये इंसान उसको करने पर तुला हुआ है बिकॉज आपने इसकी कोई विश पूरी नहीं की होगी, या फिर आपने इसकी कोई विश मानी नहीं होगी। तो दे आर ट्राइंग टू सर्कुलेट समथिंग कि मैं ये बता दूंगी, मैं ये सबको बता दूंगी, या ऐसा ऐसा है। और ये इंसान को ना, दिस पर्सन विल आल्सो फोर्स इनटू समथिंग लाइक इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड समथिंग। इनको बहुत स्ट्रांग तरीके से इस इंसान को प्रिजन में डाला जाएगा, विच इज इंस्टीट्यूशनल प्रिजन, या कोई ट्रेडिशनल चीजों में इस पर्सन को डाला जाएगा। तो बेटा ट्रेडिशंस में जा, तो ट्रेडिशनल चीजों में जा, क्योंकि तू ट्रेडिशंस के, अब तुमको जरूरी हो गया कि तुम ट्रेडिशन की बात समझो, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही अनट्रेडिशनल और अनकन्वेंशनल हो चुकी हो। यू हैव टू गेट इनटू द ट्रेडिशन। तो इनको थोड़ा सा लगाम कसा जाएगा, डोंट वरी, ये कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुकी है ये महिला। तो ये सारी हरकतें आपके पीठ पीछे हो रही थी, आपको पता नहीं चल रहा था कि ये इविल मैजिक का भी यूज हुआ है आपके करियर से। आपका जो भी रियल पोटेंशियल है उसको हाइड करने का बहुत प्रयास किया गया। इसमें क्या है, ये व्हाट इज दैट? आपको काम से डेविएट करने के लिए, और दूसरा आपको आपकी एनर्जी से नीचे गिरा। अच्छा, आपको एक बात समझ जाओ, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो स्पिरिचुअलिटी आपकी स्ट्रेंथ है, उसके अलावा किसी भी एस्पेक्ट को टच कर रहे हैं अगर आप, तो उसमें स्पिरिचुअलिटी का एंगल लेकर चलिए। यू हैव टू इंक्लूड द एंगल ऑफ आइदर डिवोशन और सिंपल लॉजिक लेकर चलो, या फिलोसफी को लेकर चलो। दूसरा, अगर यहाँ पे कोई रिलेशनशिप है जिसको आप जानते हैं कि इंसान काफी ज्यादा सेंसिटिव है, जेंटल है, नाइस है, पोलाइट है, इनको थोड़ा सा बढ़िया से ट्रीट करना सीखिए। बिकॉज यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि ये इंसान क्या करना चाह रहे हैं अपने लाइफ में, आपके साथ है, आपके विरुद्ध है, आप क्या करना चाह रहे हैं ये इंसान, इसका फैसला तब होगा जब आप डिसाइड कर लें कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। इफ यू आर अ पर्सन जो सबमिसिव है, बातों को सुनने वाला है पर गलत बात नहीं सुनने वाला है, जो गलत बात को काटने वाला है, जो गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, जो आपने ऊपर कोई अत्याचार या ये सब बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है, बहुत आप आउटस्पोकन है, आप बहुत ब्लंटली बात कर सकते हैं, लेकिन आप बकवास की बात ना सुन सकते हैं ना एंटरटेन कर सकते हैं। तो अगर आपका ये नेचर है तो आप क्लियर कर दो। विथ दिस नेचर अगर ये इंसान है आपकी लाइफ में, इट्स बेटर।
नहीं है तो उसका कॉन्सिक्वेंस उनको भुगतना पड़ेगा, बिकॉज उनको खुद नहीं आता है अपने लिए स्टैंड लेना। एक रिलेशनशिप जो बहुत बुरी तरीके से क्रश हो रहा था, उसमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई थी। सो गॉड इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू कि यहाँ पर आपको एक मौका दिया जा रहा है ये समझने के लिए कि आखिर ये सब माजरा क्या है, आखिर इसका रायता जो फैला हुआ है ये क्यों फैला हुआ है। और जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो इस कनेक्शन में हम लोग कुछ डिसीजन ले पाएंगे, कोई डिसीजन पास कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप अपने करियर को लेकर बहुत परेशान है तो अपने आप को वहां से डिटैच करिए, क्योंकि आपका करियर आराम से मैनिफेस्ट हो जाएगा अगर आप सिंपली अपने पेस को कंटिन्यू करते हैं, सिंपली अपने जनरल जो आपका स्पीड है उसको कंटिन्यू करते हैं और वहां से आप डिस्ट्रैक्ट होने का प्रयास नहीं करते हैं। ठीक है, पिटने वाला काम कुछ लोग कर सकते हैं एकदम एक्सट्रीम लेवल पर। क्या गाइडेंस आपको दिया जा रहा है इस सिचुएशन में अबाउट दिस पर्सन, क्या आपको कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक शर्त पे करनी चाहिए कि अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो दिस पर्सन इज ऑल्सो देयर, और यहाँ पे वो ट्रबल्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं। यस अगर आप मतलब ये इंसान फिर ट्रबल्स क्रिएट नहीं कर रहा है, इफ दे आर क्रिएटिंग अ ट्रबल तो फिर वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आपको इस सिचुएशन को पूरा अच्छे से हैंडल करके चलना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या होगा और क्या होने वाला है। बिकॉज अगर आप बहुत आप बहुत स्वीट जेंटल और काइंड पर्सन हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि इस स्वीट जेंटल और काइंडनेस का कोई गलत यूज ना करे। और दूसरा, अगर कोई और इंसान है जो इस बीच में आने का प्रयास कर रहा है, अपने आप को इंटरफेयर कर रहा है, उस इंसान को हमेशा अपने आप से दूर रखें। कोई भी थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड सिचुएशन है, कभी भी उस चीज के असर अपने ऊपर आपको नहीं होने देना, चाहे आपको इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जस्ट कुछ भी से मेरा मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना है आपको हर तरीके से, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली ऑल्सो। एक शील्ड बना के रखो अपने आसपास कि आप किसी भी थर्ड पर्सन की बात नहीं सुनेंगे, ना उसको बहुत सीरियसली लेंगे और ना ही उसके आधार पर अपने रिलेशनशिप का कोई डिसीजन लेंगे। और अगर आपको स्पिरिचुअली बहुत मिसगाइडेड लग रहा है या कुछ आपको बहुत डिस्कनेक्टेड सा लग रहा है अपने स्पाउस से और ऑफ अ सडन या किसी इंसान से, तो तुरंत उसको चेक करो कि क्या हुआ आपके साथ, बिकॉज देयर इज अ सिचुएशन जो आपको बताया जा रहा है। एंड दैट सिचुएशन हियर इज कि ये कोई ऐसा इंसान है जो छुप छुप कर सुन, मे भी कोई छुप छुप कर इन्फॉर्मेशन लेता हो या आप पे नजर रखता हो कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, एंड उसके बाद इसका कोई बहुत अच्छा इंटेंशन है इन अ वेरी फनी वे कि आई कैन, मेरे पास ये पावर है। एंड देखो नया नया जब किसके पास कुछ आता है ना, उसका दिखावा बहुत होता है, उसको यूज करने का बहुत मन करता है। इस इंसान के पास कुछ तो इस तरह का है, या तो कुछ चुगलीबाजी का कुछ ऐसा होगा, या तो कुछ इस तरह का इनके पास नया इन्होंने सीखा होगा कि कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, कैसे दो लोगों को चिटका देते हैं, हाउ कैन आई डू दिस। ये सारी चीजें इनको नई नई मिली, हाथ लगी हैं, तो दे आर ट्राइंग टू यूज इट एंड शो इट, मेरे पास ये ट्रबल्स हैं, मेरे पास ये आई कैन क्रिएट सच अ ट्रबल। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो ऐसी प्रॉब्लम्स बार बार आपके जीवन में क्रिएट कर रहा है। और माँ भगवती कह रही है कि अब ये जो है आपको बताना बहुत जरूरी था, ताकि ये चीजें जो इनसे है छीनी जा सके आराम से। या तो पोजीशन है कोई, वो छीनी जा सकती है, या तो कोई पावर है वो छीनी जा, और बहुत बहुत ब्लंटली कोई छीना जा सकता है कोई चीज इस इंसान से। आई कैन सी somebody is crying, कोई इंसान रो सकता है इस चीज को लेकर के, बट they haven't earned it, इनको कोई गिफ्ट या कोई इस तरह की चीज मिली होगी तो वो अब छीनी जा रही है या फिर उसको अब कम्प्लीटली क्लोज किया जा रहा है। उसको कभी भी इंसान गलत पर्पस के लिए या गलत तरीके से इन्होंने यूज किया था, कोई ऐसा साइकिक एबिलिटी है, कुछ एक्सेस करने का पावर है, तो ये क्लोज किया जा रहा है, इसको अब खत्म किया जा रहा है। कोई पर्सन जो है इस इंसान को डिफेंड करने का प्रयास कर रहा था, इस इंसान को सेव करने का प्रयास कर रहा था, तो आपको ये पता चल जाएगा व्हाई दिस पर्सन वाज ट्राइंग टू सेव दिस पर्सन। कोई क्यों किसी इंसान को बचाने का प्रयास कर रहा था। लेट मी सी वो क्या चीज, क्या बात है। ओके, दे आर ट्राइंग टू सेव दिस पर्सन बिकॉज ये मे बी आप बोलते बहुत ब्लंटली हो, दैट्स अ बिग थिंग। और दूसरा, यहाँ पे इंसान आपकी बातों से बहुत डरा हुआ है, बहुत प्रभावित हो सकता है, तो आपसे उस पर्सन को डिफेंड कोई इंसान कर रहा होगा कि इस पर्सन को बहुत बातों का बुरा लग सकता है, आप बहुत ब्लंट बोलते हो, तो उसको डिफेंड कर रहा होगा वो पार्टनर, वो इंसान, कि आप ब्लंटली ना बोलो। बट उस इंसान को ये नहीं पता है कि दे आर एक्चुअली मिसयूजिंग देयर पावर एंड एनर्जी।
तो अब यहाँ पर ये सिचुएशन है, और दूसरी सिचुएशन आपको जस्टिस दिया जा रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए आप रास्ता बिल्कुल क्लियर है, आपका प्लेटफॉर्म बहुत क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई ब्लैक मैजिक, कोई इविल मैजिक का यूज आपके ऊपर नहीं हो पाएगा। और अगर किसी पास्ट पर्सन है, किसी और इंसान है, कोई फ्रेंड ग्रुप में ने आपके साथ मिलकर के ये प्लानिंग प्लॉटिंग की हुई थी कि आपको लाइफ में ऐसा करना है, आपके साथ ऐसा वैसा कुछ भी करना है, तो आई एम गेटिंग अ गाइडेंस कि जो लोग भी थे, आइदर समबडी इज गोना फोर्स इनटू मैरिज, या किसी के पेरेंट्स को ये बात पता चल सकती है कि भैया हमारा बच्चा जो है इतना खुराफाती है कि किसी की लाइफ में ट्रबल क्रिएट करने का इतना गहरा प्रयास कर रहा था, बिकॉज इस इंसान के लाइफ में कुछ फ्रीडम इसको मिली हुई है, वो छीन ली जाएगी, या कोई मनी इसको मिला हुआ है जिसको वो यूज कर रहा है आपके अगेंस्ट, तो वो कोई इंसान बता सकता है कि इन्होंने हमारा हेल्प किया था, हेल्प लिया था, या इन्होंने ऐसे ऐसे किया था, दैट्स व्हाई इट हैपेंड। तो जिस पर्सन ने भी आपकी अगेंस्ट काम किया होगा उसको भी इसका दंड मिलेगा जरूर, बिकॉज इसीलिए वो इंसान जाकर के एक्सप्लेन कर पाएगा इस चीज को कि दिस हैपेंड। किसी इंसान को आपकी बातों से बहुत ब्लंट, मे बी आप बहुत ब्लंटली बातें करते हैं, तो दे हैव सम प्रॉब्लम्स विद दैट ब्लंट टॉक, इसलिए वो पर्सन को दे आर ट्राइंग टू से कि इस पर्सन को जो है साइलेंस कराओ, या फिर डोंट टेल दिस पर्सन कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं बिकॉज इट रियली हर्ट्स मी। सो मे बी आपने अपना थोड़ा अप्रोच बदल दिया होगा या थोड़ा लहजा चेंज कर दिया होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट गॉड इज सेइंग देयर इज अ मैसेज फॉर यू। गॉड इज टेलिंग यू कि हर चीज के पीछे एक कारण होता है, और आपने जो अपना मोल्ड किया ना, जो बोलने का तरीका, इसको और डेवलप करके आप प्रेजेंट करो वैसे जैसे आप बोलना चाहते हैं। किसी के सीने में दर्द हो, अपना सीना मजबूत करें, आप अपना लहजा या अपना अप्रोच जो है नहीं चेंज करने वाले हैं, क्योंकि आपको वो काम दिया गया है इसी तरीके से करने के लिए। अगर कोई मैस्कुलिन फिगर है जो आपको इस तरह से प्रेशराइज कर रहे हैं, या कोई मैस्कुलिन फिगर आपको परेशान कर रहे हैं, उस मैस्कुलिन फिगर के पास कोई स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन या इन सब चीजों को लेकर के बहुत स्ट्रॉन्ग पोजेसिवनेस होगा, तो उनका वो पोजेसिवनेस खत्म होने वाला है। दे विल अंडरस्टैंड कि पोजेसिव होने से इंसान के पास नॉलेज नहीं होती है, या फिर देयर इज समथिंग दैट दे डू और उसका बिल्कुल खंडन हो सकता है, उनका इंट्यूशन इस चीज को खंडित कर सकता है कि आप इतने भी होशियार नहीं है, डोंट ट्राई टू बी एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। तो देयर इज समथिंग दैट जिस इंसान के पास बहुत पोजेसिवनेस है, उस चीज का आईना प्रकृति इनको दिखा देगी कि इट्स नॉट गुड फॉर यू, ये रास्ता आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक, जहां पर कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जहां पर एक्सट्रीमली आपको मैनिपुलेटिव या मैनिपुलेट किया जा रहा है। एक सिचुएशन में कोई इंसान बहुत मैनिपुलेटिव है, आपको पता चल जाएगा दिस पर्सन इज नाइदर इन योर फेवर नाइदर इन देयर फेवर, ये अपने फेवर में है इंसान और अपने फेवर में भी नहीं है। तो इनका जो मैनिपुलेशन का खेला है वो आपको पता चल सकता है, और आप बहुत ब्लंटली कह सकते हो कि ऐसे बच्चों से हमने बहुत डील किया है, जो इधर से भी बोल लेते हैं, उधर से भी बोल लेते हैं, और कहीं के नहीं रहते हैं। अंत में ऐसे लोग कहीं के नहीं पाए जाते हैं। तो या तो आप अपना रास्ता सीधा रखिए, और अगर आप सीधे नहीं है तो आप मान लीजिए कि आप दोगलापन कर रहे हैं, आप इधर भी नहीं, आप उधर भी नहीं। ओके ना, फाइनली आपको हर उस इंसान से मुक्ति दी जा रही है जो आपको मेंटली भी आपको एनर्जी वाइज लोअर कर रहा था। कोई ऐसा इंसान है जो आपके अच्छे कॉन्फिडेंट एनर्जी को लोअर कर रहा था बिकॉज किसी इंसान को इरिटेटिंग लग रहा था। दैट पर्सन वॉज नॉट अराउंड यू, तो उसको बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। एंड वाई दैट पर्सन वॉज फीलिंग इरिटेटिंग? बिकॉज उसको लग रहा था कि यू आर टॉकिंग फ्रॉम लॉजिक, आप एक लॉजिक से बात कर रहे हो, आप एक अलग पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो, विच इज एक्चुअली नॉट नीडेड। सो व्हाट गॉड इज टेलिंग यू, गॉड इज टेलिंग यू कि आप अलग पर्सपेक्टिव से जो बात कर रहे थे ना, जो बहुत ज्यादा नीडेड नहीं था, उस पर्सपेक्टिव को आप कंप्लीट होल करके ले आओ। मतलब एक बहुत ही समग्रता में लेकर आओ कि आप ऐसी बातें करो जहां पर इंसान को समझना पड़ जाए 4 बार उस चीज को सुन करके कि एक्चुअली आपको बोलने का रियल पर्पस क्या 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 20 बार उसको सुना जाए तो 20 तरीके से उसका मीनिंग निकले। इतना आप कर सकते हैं। तो आप अपने आप को बड़ा छोटा बना रहे थे, तो गॉड इज सेइंग कि उसको उसका भी जरूरत नहीं है। अपने आप को ग्रैंड लेवल पे प्रेजेंट करो। लेट मी सी कि कौन आपके बीच में आ जाता है। देयर इज आपको साइकिक एबिलिटी है, कुछ अनलॉक हो सकता है आपकी लाइफ में, एंड देयर इज समथिंग एल्स टू दिस एनर्जी। कोई चीज बार बार आपको ओवर पावर कर रही थी, आप कोई भी काम करने जा रहे थे, आपको कंफ्यूज किया जा रहा था, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहे थे। जिस पर्सन ने इस तरह की थीम्स क्रिएट की हैं, जो इंसान कॉन्स्टेंटली या तो वाटर में या फूड में, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट वाटर एंड फूड, और आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जा रहा था। दैट वाटर दैट फूड, जो भी जिस इंसान ने भी यूज किया होगा या ऐसा कुछ भी किया होगा, तो आई थिंक गॉडेस इज ट्राइंग टू टेल यू कि ऐसे लोगों के यहाँ देवत्व का वास नहीं होता। जो इस तरह के काम करते हैं उनके यहाँ देवताओं का या देवत्व का दैवीय ऊर्जाओं का वास नहीं होता। उनके यहाँ जिस चीज का वास होता है वो उसी के पात्र हैं। और आप अपनी जो एनर्जीज हैं उसको हमेशा क्लियर अप करते रहिए, एनर्जी को हमेशा क्लियर करते रहिए कि कोई भी अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई चीज में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ईश्वर को समर्पित करके वो काम करो। या आप कांस्टेंट ऐसा अपना रूटीन बना लो कि जिसको जो करना है वो करे, पर आपका रूटीन एकदम फिक्स्ड है। स्पिरिचुअली आप बहुत ज्यादा अलर्ट है, बहुत एक्टिव है और बहुत डिसिप्लिन में है। कोई भी ऐसा इंसान जो आपके
आपके लिए सही नहीं है अब आपकी लाइफ में उसको नहीं रखा जाएगा, और कोई भी इंसान जो आपके करियर के लिए सही नहीं है उस इंसान को भी आपसे बहुत दूर रखा जाएगा। तो दिस कैन बी अ पर्सन जो तुरंत आपकी लाइफ में आकर के ये बोले कि हमको करियर के पर्सपेक्टिव से नहीं, आपको पर्सनल लेवल पे जानना था, आपको डेट करना था, तो उसकी बातों को बहुत सुनने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज उन्होंने उस टाइम को या उस चीज को ऑलमोस्ट गंवा दिया है। बट व्हाट इज द लास्ट गाइडेंस? इस इंसान पे बहुत ट्रस्ट करने का जरूरत नहीं है, आपको अपने लॉजिक के हिसाब से चलना चाहिए, लॉजिकली आपको अप्रोच करना चाहिए सिचुएशन को, जो आपका लॉजिक है, जो आपका अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंगली चलिए। दिस पर्सन डू नॉट हैव अ गुड लॉजिक, दे जस्ट डोंट हैव अ गुड लॉजिक। कृष्ण भगवान जी क्या बोलना चाह रहे हैं आपको? भगवान कह रहे हैं कि समय समय की बात है भैया, एक टाइम में टाइम सबके फेवर में एक समय पर आता है, टाइम विल फेवर यू ऑल्सो एक टाइम पर, बट इफ समबडी इज ट्राइंग टू शो यू ना कि टाइम उनके फेवर में तो दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट, तो उनको भी नहीं पता है कि समय को मोड़ने में भगवान को ज्यादा समय नहीं लगता है। सो टाइम विल बी इन योर फेवर, दैट्स द गाइडेंस।